बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक के बारे में अध्ययन किए थे वह जाइलम फ्लोएम के कार्यों के बारे में अध्ययन किए थे। जाइलम और फ्लोएम के संरचना, किस प्रकार जाइलम जल को लेकर पूरे पौधे के बॉडी में जल को पहुंचाता है और फ्लोएम किस प्रकार भोजन को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वात उत्सर्जन है। बायोलॉजी का अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वात उत्सर्जन है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। देखेंगे वात उत्सर्जन क्रिया क्या होता है। जब वात उत्सर्जन क्रिया वह जैविक भौतिक क्रिया है जिसमें पौधे अपने वायवी भागों से जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वात उत्सर्जन कहते हैं। इसका संधि विक्षेप करके भी हम समझ सकते हैं। वात उत्सर्जन है वाष्प प्लस उत्सर्जन। वाष्प प्लस क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अर्थात जब पौधे अपने वायवी भागों से जल को वाष्प के रूप में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वातोत्सर्जन कहेंगे। याद रखिएगा, यह वातोत्सर्जन क्रिया जो होता है यह जीवित पौधों में ही होता है। निर्जीव पौधे जो होते हैं यानी डेड कर चुके हैं उनमें नहीं होता है। जीवित पौधों में ही वातोत्सर्जन की क्रिया होता है और पौधे के वायवी भाग में होता है। अब पौधे के वायवी भाग कौन होता है? तो मृदा से ऊपर पाए जाने वाले सभी भाग क्या कहलाते हैं? वायवी भाग कहलाते हैं, क्योंकि ये वायु में पाए जाते हैं। जैसे तना है, पत्ती है, शाखा है, ये सभी भाग जो होते हैं वायवी है। पुष्प भी है, फल भी है, ये सब वायवी भाग के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि वात उत्सर्जन क्रिया अपने वायवी भाग से ही करते हैं सभी हरे जीवित पेड़ पौधे। और वात उत्सर्जन क्रिया जो होता है एक जैविक क्रिया है। क्या है? जैविक क्रिया है और भौतिक क्रिया भी है। क्या है? भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया इसलिए इसमें है क्योंकि जल को लेकर उसको क्या किया जाता है? वाष्प में कन्वर्ट किया जाता है और उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अगर उसी वाष्प को पुनः लेकर ठंडा कर दें तो पुनः किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। और भौतिक क्रिया में आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ के जो भी पदार्थ होता है उनकी भौतिक अवस्थाओं का क्या होता है? परिवर्तन होता है, उनके अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा यह भौतिक क्रिया है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता वात उत्सर्जन क्रिया है जैविक क्रिया की भौतिक क्रिया की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसलिए इस पे थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं। तो ये भौतिक क्रिया है। अब देखिए वात उत्सर्जन क्रिया जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रंध्री वात उत्सर्जन, इसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। दूसरा है उपत्वची वात उत्सर्जन, इसको कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और तीसरा है वात रंध्री वात उत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ये 3 प्रकार के ट्रांसपीरेशन होता है। देखेंगे पहला हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रंध्री वात उत्सर्जन क्या होता है? जो पौधे होते हैं, ये देखेंगे, ये मान लिया जाए पत्ती है, ये पत्ती है। जो पौधे होते हैं, पौधे के पत्ते के निचले कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी पत्तियों के ऊपरी सतह पर भी छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। यह स्टोमेटा दिन के समय खुल जाता है और जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो पत्ती के अंदर पाए जाने वाले जल जो होता है वो गर्म हो जाता है और वाष्प बनकर वाष्पित होने लगता है, अर्थात उत्सर्जित होने लगता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे? रंध्री वाष्पोत्सर्जन। अर्थात वह वाष्पोत्सर्जन जिसमें पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा जल गर्म होकर वाष्प के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? रंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और रंध्री वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा पौधों में होता है। लगभग 90% जो होता है, 90% जो होता है वो रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है और शेष 10% में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही है। अगला है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन है। उपत्वची वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पौधे के तना, शाखा या पत्ती होता है उसके चारों ओर एक पतला सा आवरण होता है, एक पतला सा आवरण होता है
इस आवरण को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं। और जब जल को वाष्प के रूप में जब उपत्वचा अथवा क्यूटिकल के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे? उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। जब उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया किया जाता है तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहेंगे? उपत्वची वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और ये लगभग पौधों में 8 से 9% होता है। पौधों में उपत्वची वाष्पोत्सर्जन लगभग 8 से 9% होता है। अगला है वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन में देखेंगे, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के या वृक्ष के तना अथवा शाखा के अंदर पाए जाने वाले वातरंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहेंगे? वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये वातरंध्र क्या होता है इसके बारे में जान ले। जो पौधे या वृक्ष होते हैं, वृक्षों के तने पर छाल पाया जाता है, शाखाओं पर भी छाल पाया जाता है। उन छालों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। छालों में छिद्र पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। और इसी के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा वातरंध्र के द्वारा तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्या कहेंगे? वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह लगभग 1 से 2% वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन जो होता है लगभग 1 से 2% ही होता है। यानी सबसे कम वातरंध्री होता है, उससे ज्यादा उपत्वची होता है, सबसे ज्यादा रंध्री वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। तो इस प्रकार ये इनके वाष्पोत्सर्जन क्या है, डिफिनेशन बता दिए, उनके प्रकार बता दिए, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं।